हजारों ख्वाब दिखाने के बाद एक दिन उसने मुझे बड़ी बेरहमी से छोड़ दिया। मैं रोती रही, तड़पती रही, पर उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब जब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया तो वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा वापस आने की ज़िद लगाए बैठा। पर अब शायद मेरे लिए दोबारा पहले जैसा होना मुमकिन नहीं। 2 साल पहले मेरी बहन की शादी पर वो बाराती बन के आया था और वहाँ हमारी दोस्ती हो गई और वक्त के साथ साथ दोस्ती प्यार में बदल गई। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगने लगी थी मुझे। हम दिन रात आपस में बातें करते रहते थे और शादी के ख्वाब सजाते रहते। एक दिन उसकी बार बार कॉल आने लगी, लेकिन मैं अपनी फैमिली में बैठी थी तो उसकी कॉल अटेंड ना कर। फिर उसके मैसेज आने लगे कि मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे एक बात करनी है। मैंने फैमिली से अलग होकर उसकी कॉल अटेंड की तो वो मुझे कहने लगा कि आज के बाद हमारी बात नहीं होगी, मैं तुम्हें अभी के अभी छोड़ रहा हूँ। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। या अल्लाह, मैंने ऐसा क्या किया जो ये मुझे छोड़ने पर तुला है? और जब मैंने उससे वजह पूछी तो उसने कहा, तुमने मेरी बहन के बारे में रिश्तेदारों में गलत बोला है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरा यकीन करो यार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं भला ऐसा क्यों करूँगी। पर उसने मेरी एक नहीं सुनी और कॉल बंद कर दी। उसकी कॉल बंद होते ही मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं अस्पताल पहुँच गई, पर उसे कोई फ़र्क ना पड़ा। फिर मैं सारा दिन और सारी रात बस उसे याद करके रोती और तड़पती रहती थी। यहाँ तक कि मैंने 2 बार खुदकशी भी करने की कोशिश की, पर दोनों बार बदकिस्मती से मैं बच गई। मैंने अपना बिखरा वजूद बड़ी मुश्किल से संभाला है, यहाँ तक कि मैं ज़हनी मरीज़ा बन गई थी। पर अब मैं किस हद तक ठीक हो चुकी हूँ और खुद को संभाल चुकी हूँ। और जब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में आने के लिए मेरी मिन्नतें कर रहा है। पूरा दिन मेरे घर के बाहर खड़ा रहता है, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं, क्योंकि अब मैं मोहब्बत से बहुत नफ़रत करती हूँ। तो अब मैं उससे हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि वो चला जाए। जो पुरानी लड़की वो मुझ में तलाश करने आया है, वो तो कब की इस दुनिया से जा चुकी। और वैसे भी माफ़ी तो गलती की होती है, किसी को ज़िंदा लाश बनाकर छोड़ जाने की नहीं।